देखिएगा, मैं राधेश्याम रामायण का हर मंडे पाठ करती हूँ। इन 2 सोमवारों से कुछ अस्वस्थता कारण रामायण का पाठ नहीं कर पाई हूँ, तो आज सोमवार को मैंने रामायण का पाठ शुरू किया है। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, नहा धो के नहीं कर पाए थे, पूजा कर लिया था, पूजा करके चाय पी ली। इसके बाद अब मैं रामायण का पाठ शुरू कर रही हूँ और आप लोग भी ध्यान से सुनिए और इंजॉय कीजिए। मेरा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था कि लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं तो माँ की आज्ञा में हूँ, मैं तुमको कैसे ले जा सकता हूँ, तुमको ले जाऊंगा तो माँ कहेंगी कि बिना आज्ञा के लिए जा रहे हैं। तो सुमित्रा बोलती है कि नहीं, माँ कैकेयी की आज्ञा में तुम हो, सीता जी हैं कौशल्या की आज्ञा में, तो ये मेरा बेटा मेरा लक्ष्मण मेरी आज्ञा में है और ये अपने भाई भाभी की सेवा के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास जरूर जाएगा। अब रामचंद्र जी लाचार हो गए क्योंकि वो माँ की आज्ञा है ना, माँ की आज्ञा नहीं टाली जाती। एक बार आप पिता की आज्ञा टाल दो, लेकिन माँ का 9 महीना पहले से आपसे संबंध होता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि 9 महीना पहले आप माँ के गर्भ में रहते हैं, तो उसकी धड़कनें आपकी धड़कनें 9 महीना पहले मिलती हैं, इसलिए आपके ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार माँ का होता है। लेकिन वहां तो माँ ने ही मांगा था, कैकेयी नहीं मांगा था ना, इसलिए राम को रुकना नहीं पड़ा, क्योंकि तब ऐसा जमाना नहीं था कि वो सौतेली है या कुछ है। माँ तो माँ है, चाहे सौतेली हो या सगी हो। तो चलिए मैं आगे आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो बोलो श्री राजा रामचंद्र जी की जय। ध्यान से सुनिए। और रामायण एक बहुत सीखने की चीज होती है और इससे अगर हमारे बच्चे इसका अनुकरण करेंगे तो आगे चल के राम राज्य आने में कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। जो ये कलयुग है ना, इस समय कलयुग है, इसी को कहते हैं कलयुग। इस समय खराया हुआ है, न कहीं माँ रह गई न कहीं बाप रह गया, कुछ नहीं रह गया, सिर्फ कलयुग है, सिर्फ पैसा 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 किसी रूप में आए न। रामायण का कंठस्थ करें और बच्चों से मेरी खास निवेदन है कि आप सब लोग थोड़ा सा अध्ययन करें और मतलब मैं पूरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इन चरित्रों को अपने जीवन में ढालें, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए मैं सुना रही हूँ कि रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग अपने अपने भवनों से निकल के, मतलब कौशल्या के भवन में सारे एकत्रित थे, तो वहां से निकल के जहां राजा दशरथ जी बेहोश पड़े थे, यानी कैकेयी के कक्ष में आते हैं। तो अब दशरथ जी देखते हैं कि ये तो 3 लोग आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहां पर रघुकुल राव उदास। जब यह देखा एक की जगह जा रहे 3, हुए और भी नृपति तब शोक सिंधु में लीन। तब राजा और दुखी हो गए कि कहाँ एक जा रहा था, अब तो ये 3 जा रहे हैं, तो मैं कैसे जीऊंगा। तो वो क्या कहते हैं, उठना चाहा उठ सके। अब ये देखिए, सुनिए दशरथ जी क्या सोच रहे हैं। उठना चाहा उठ सके नहीं, उठना चाहा लेकिन नहीं उठ पा रहे हैं। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर, आंखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर फिर करे। बोले थी बात एक ही की, 2 और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। अब बच्चों देखो माँ बाप का प्यार क्या होता है, ये देखिए। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण है मणिलक्ष्य समान, जब ये भी वन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान हुआ। प्राणों तुम इनके साथ चलो, अपने प्राणों से कह रहे हैं कि तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी बन जाओ, आंखों यह दृश्य देखने के पहले तुम्हें अंधी हो जाओ। ये दृश्य इन तीनों लोगों को जंगल जाने का देखने के पहले तुम दोनों अंधे हो जाओ, ज्यादा अच्छा है। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल, ये कहते हुए फिर बेहोश हो गए। आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल, श्री रामचंद्र जी दौड़ के पैर छूते हैं। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम। राम जी को देख के थोड़ा भूल गए कि इन्हें जंगल जाना है, तो थोड़ा मन को विश्राम मिला। देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। देखिए बच्चों, पिता को और माँ को बच्चे कितने प्यारे होते हैं, आप देखिए। बातें हो पिता पुत्र में यह कैकेयी नहीं चाहती थी, कैकेयी ये नहीं चाहती थी कि बाप बेटा बात करें, पर यह अवसर पर परवश थी, कह सकती थी कराहती थी। कारण यह था अब महलों में पुरजन परिजन की भीड़ हुई,
मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। उनका मन था कि तुरंत भेज दें, लेकिन अब सारे लोग आ चुके थे, भाई बन जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी जिनका रात तिलक था, तो सारी भीड़ कक्ष में एकत्रित थी। तो मुनियों का आदर तो करती ही थी, वो तो होनी थी, भगवान की ही मर्जी थी कि मैं जंगल को जाऊं, क्योंकि वो तो पैदा हुए थे ही मुनियों का कष्ट दूर करने के लिए। राजा के यहाँ राज करने नहीं आए थे, वो तो धरती व्याकुल होते भगवान के लिए प्रार्थना की थी कि आप जन्म लो, मेरा राक्षस लोग बड़ा विनाश कर रहे हैं, इसलिए वो आए थे। तो वो तो चक्कर बना रहे थे, घटना प्रकृति बना रहे थे कि किसी तरह से ऐसा तारतम्य हो कि मैं जंगल को जाऊं। मंत्री थे, फिर भी उसने सोचा कुछ हो, चल चुका बाण गंभीर यहाँ, वरदान मिल गया सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। फिर सोची कि क्या करना है, अभी 5 मिनट बाद तो चले ही जाएंगे, लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को। यह सोच स्वयं ही दौड़ गई बलकल वस्त्रों के लाने को। दौड़ के चली गई खुद ही बलकर वस्त्र लाने के लिए। जो जंगल जाने के लिए उन्होंने गेरुए कलर के कपड़े मंगवाए थे, उनको लाने के लिए दौड़ गए। उन्हें बलकल वस्त्र बोलते हैं। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यारे, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। बार बार चुंबन ले रहे हैं, बार बार उनका किस कर रहे हैं, और उनका चेहरा देख देख के बलिहार हो रहे हैं कि ये मतलब हमसे ये बिछड़ जाएंगे, बहुत दुखी हो रहे हैं। बोले मुझसा न कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। कह रहे मुझसे ज्यादा कठोर पिता कहीं नहीं होगा, और तुमसे ज्यादा आज्ञाकारी सुत नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मतलब तुम अयोध्या छोड़ रहे हो। ये दशरथ कह रहे हैं राम से कि तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। ये प्यार था कि तुम अवधपुरी छोड़ रहे हो, तो मैं ये संसार ही छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एक टक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा। ये रामचंद्र जी समझा रहे हैं कि समय के अनुसार सारे कष्टों को पिताजी सहना चाहिए। आप इतना व्याकुल मत हो जितना कि व्याकुल हो रहे हो, इतना व्याकुल न हो। मैं 14 वर्षों बाद फिर आऊंगा, लेकिन एक किसको संतोष हो, आप खुद ही सोच लिए। बेटा 14 वर्षों के लिए आपका बन जाने लगे, अभी भी माए वैसी ही है, पिता भी वैसे ही, उनमें विशेष परिवर्तन नहीं आया है। ये कोई मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरी एज है। आप खुद ही देखिए, जो नई न्यूली माए बनी है, नई माँ बनी है, उनके प्यार में भी कोई परिवर्तन नहीं, बच्चे के लिए दौड़ती आती। माँ बेटे का प्यार अभी भी वही है जो पहले था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वो समझा रहे हैं कि समय के अनुसार कष्ट सहना सीखिए पिता। यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। ये आपका ही तो मंत्र है कि दुख में धीरज रखो। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। जब आप बुजुर्ग होके इतने विकल हो जाओगे तो हम सभी लोग घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराय, कैकेयी आई तभी लिए वस्त्र कष्ट आए। तब तक कैकेयी जंगल जाने के लिए बलकल वस्त्र लेके आ गई। वे राज आभरण राज बसन तत्काल उतरने लगे वहां, कोपीन खड़ा मृगछाला बलकल सब सजने लगे वहां। सारे जेवर सोना चांदी सब एक एक चीज उतर रही है। सीता की, राम की, लक्ष्मण की, राजाओं के बच्चे थे, राजाओं की बहू थी, उसी हिसाब से श्रृंगार पूरी बैठी थी। तो सारे एक एक चीज उतार के वहीं कक्ष में गिरने लगे, और खड़ाऊ मृगछाला और पीले वस्त्र पहनने लगे। छुप गया दिवाकर करुणा रस छाया उस समय घटा बनकर, बिखरे जब दोनों कन्नों पर वे काले बाल जटा बनकर। और बालों को जूड़ा खोल दिया। खोलने के बाद उनकी जटाएं जो है आगे पीछे कर ली, जैसे साधु लोग होते हैं, सन्यासी लोग। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, सीता ने भी पीली साड़ी उठाई जोगिन वाली। पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों में। पूरा गांव मोहल्ला पंडित सारे कांप उठे
और तो और तोते जो पिंजड़ों में पाल रखे थे वो भी चिल्ला उठे पिंजड़ों के अंदर कि ये नहीं, ये राजकुमारी है, जंगल के कपड़े नहीं पहनेंगे। संध्या का लाल रंग वो था उस सरोजनी सुकुमारी पर, कोशिश की पर पहनी न गई वह साड़ी राज दुलारी पर। राजाओं की बेटी थी, राजाओं की बहू थी, वो साड़ी वो पहन नहीं पा रही थी। यो पहनो संकेत से लगे बताने रामचंद्र जी संकेत द्वारा बताने लगे कि साड़ी को ऐसे पहनो, ऐसे पहनो। तभी शोक के सिंधु में डूब गया वह धाम, सहन नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार। कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। गुरु वशिष्ठ जी जो थे वो ललकार के बोले कैकेयी से, जब सह नहीं पाया था। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है। तूने बन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। एकदम से गुस्सा आ जाते हैं कि तुमने सिर्फ राघव के लिए बन मांगा है कि सीता के लिए भी मांगा है। सीता क्यों जोगिन के वस्त्र पहन रही हो, तुम लेके आई हो, क्यों लाई हो? अपना सीमा भूल गई हो कि तुम्हारी क्या सीमा है और हम क्या है? गुस्सा हुए। सीता पर क्या अधिकार तुझे जो जोगिन उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। ये गुरुजी बोले। तब के गुरुओं को बहुत पावर था घर में, किसी को कुछ भी कह सकते थे। हे सिया तुम्हारा पहले तो बन ही का जाना अनुचित है, जाति भी हो हट पूर्वक तो तपसिन का बाना अनुचित है। फिर सीता की तरफ मुखातिब होते हो, कहते हैं पहली बात तो सीता तुम्हें जंगल जाना ही मुनासिब नहीं, क्योंकि राम के लिए वरदान मांगा गया, तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन अगर तुम पतिव्रता हो, पति के साथ जाना चाहती हो तो जोगिन बन के नहीं जाओ। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, हे बेटी कुंडल और कंकड़ों से जाओ, कुंडल और कंकड़ों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से और इन्हीं सोने चांदी के जेवरों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव, लखन लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। सुन तो लिया सीता जी ने, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि मेरा पति तो वनवासी है तो मैं भी वनवासी हूँ। अब का जमाना नहीं था कि वो खाए या न खाए, मैं खा लूंगी। तब का जमाना दूसरा था, तब की बात है ये। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को यह सब है स्वीकार। लक्ष्मण ने कहा गुरु जी मैं प्रणाम करता हूँ, गलतियों को माफ करिए, लेकिन माँ का कहने का मतलब है कि मेरा पति अगर सन्यासी है, वनवासी है, तो मैं भी सन्यासी हूँ, वनवासी हूँ। वे ये कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। वो क्वेश्चन पूछ रही है गुरु वशिष्ठ से कि राजा पति जो मेरा है वो वनवासी बन के जा रहा है, मैं रानी बन के जाऊंगी तो अच्छा लगेगा है? मतलब ये तब के जमाने की बात है कि अगर पति वनवासी है तो मैं भी वनवासी हूँ, पति भूखा है तो मैं भी भूखी हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन करके साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। जैसे चंद्रमा के साथ रात है, सूरज के साथ दिन है, वैसे पति के साथ पत्नी। तो अगर वो तपसी है तो मैं उसके पहले तपसिन हो जाऊंगी। कैसे तपसिन हो, नहीं करते हम स्वीकार। गुरु जी गुस्सा हुए कि कैसे तपसिन हो, हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं। कहा उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकारे, वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना वेश बना लेना, जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग भभूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। कह रहे हैं जंगल जाना जो मन हो करना, चाहे पूरी भभूत पूरे बदन लपेट लेना, जो मन हो वो करना, लेकिन हम बूढ़ों के आगे रानी बन के जाओ, हम देख नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे पहले तपसिन हूँ, ऐसे मत बचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र देख नहीं पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राजरानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ बस इतना दान मांगते हैं। उनसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे एक ही दीक्षा मांग रहा हूँ कि रानी बन के यहाँ से जाओ, वहां जाके जो मन हो कर लेना, हम देख नहीं पाएंगे कि तुम जोगिन के कपड़े पहन के जा रही हो।
सीता अब लाचार थी, हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाल सके ऐसा कौन। राजगुरु के वचन को कोई टाल नहीं सकता था। तब फिर कहा वशिष्ठ ने, लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है, बल कल से मत जाओ। कहने लक्ष्मण तुम भी आओ, तुम्हें भी आदेश है कि जोगी कपड़े तुम भी पहन के मत जाओ। तुम जाते हो परिचारक बन बन में परिचर्या करने को, तो धनुष बाण हाथ ले लो स्वामी की रक्षा करने को। कह रहे हैं अगर तुम जा रहे हो इनकी रक्षा के लिए जंगल में ना, तो तुम धनुष बाण लेके जाओ। नहीं कैसे रक्षा करोगे खाली हाथ, तुम धनुष बाण लेके जाओ। मैं कहता हूँ कहीं से कोई मतलब नहीं है इसमें, तुम इनकी सेवा के लिए जाते हो, तुमको इसने वरदान नहीं मांगा है। सामान शिकारी कैसे हो, बाना योद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो सहचर अनुचर के व्रत संयमशील यति का हो। कुछ कहने को थे लखन, लेकिन लक्ष्मण को भी ये बातें नहीं अच्छी लगी, क्योंकि रामचंद्र जी ऐसे जा रहे थे। किंतु हुआ मुंह बंद, कुछ बोलने वाले थे लेकिन मुंह बंद हुआ। क्यों? कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध है। लक्ष्मण के बोलने से पहले ही गुरु बोल पड़े कि तुमको सौगंध है, जो मैं कह रहा हूं ये तुम्हें मानना है, इसके आगे तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही बन को गए उसी प्रकार तैयार। शुभ मस्तुआ के समय अनुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे। अब तीनों लोग निकलने लगे। जय हो यह आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद पुकार उठे। विप्रों के ग्रुप जो थे, विप्रों का समूह जो था ब्राह्मणों का, वो शुभ मस्त हो जय जय हो कहने लगे। हो चिरजीवी यह कहने को माताओं का मन मचल गया। चिरजीवी हो, माओ का कहने का मन मचल गया अंदर से। कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। वो तो पढ़े थे तो उनके मुख से कल्याण शब्द निकला कि कल्याण हो। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कान में आई यह जनकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम श्री राजा रामचंद्र की जय, रामचरित मानस की जय, सभी भक्तों की जय। चलिए आज हमारा कौशल्या माता से विदाई का चैप्टर खत्म हुआ पाठ। अब हमारा अगर आप सभी लोगों को पसंद आएगा तो कल से मेरी वन यात्रा स्टार्ट होगी। तो वैसे भी मैं दोहा पढ़ूंगी, आप लोग ये बात भी समझ लीजिए जो नहीं जानते हैं। कभी भी आप रामचरितमानस का पाठ करिए, कभी भी आप रामायण का पाठ करिए, यानी राधे श्याम जी का। ये है मेरी राधे श्याम रामायण, मैंने आपको दिखाया था राधे श्याम जी का। तो जब आप कोई भी अध्याय पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, दाएं पृष्ठ पे जो हमारा राइट हैंड है, इस साइड का जो पृष्ठ है, इसके दोहे पे आके समाप्त करिएगा। ये नहीं कि बाई तरफ चौपाई पढ़ी और बंद कर दिया, नहीं। थोड़ी देर 1 सेकंड और पढ़िए, तेज तेज पढ़ लीजिए अगर आपको देर हो रही है तो। लेकिन दायां पृष्ठ जो है उसमें भी चौपाई पे नहीं खत्म करिए, दोहे पे खत्म करिएगा। तो मैं दोहा तो पढ़ूंगी, दोहा पढ़ लूं तो दोहे के बाद मैं आप लोगों से विदा लूंगी। और उम्मीद करूंगी कि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मैं वन यात्रा पढ़ूं तो मैं फिर से शुरू करूंगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज तो मुझे बहुत आए थे, तभी आज मैंने शुरू किया। कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आंटी राधे श्याम रामायण आप बहुत अच्छा कहते हो, तो मुझे बंद क्यों किया। तो मैंने कहा नहीं, वो असल में कुछ स्वास्थ्य खराब था। उन्हीं लोगों की विशेष मांग पे आज मैं बैठी हूँ आप सबको राधे श्याम सुनाए। आप सभी लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा कि मैं राधे श्याम रामायण पढ़ूं, आगे आप लोगों को सुनाऊं, क्योंकि मैं तो पढ़ती हूँ, घर में जरूर पढ़ती हूँ। खाली समय है, एक अभिषेक पे कोई ज्यादा काम नहीं होता, तो आप ही लोगों से वार्तालाप रह गई बात करने को और भगवान का नाम लेना है। तो चलिए मैं दाएं पृष्ठ का दोहा पढ़ती हूँ। ये स्टार्ट हुआ मेरा अध्याय आज रामचंद्र की वन यात्रा। ये राधे श्याम है ना, ये कांड नहीं है इसमें, ये राधे श्याम है। चलिए। द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। गणेश जी हमारे बहुत पूज्य देवता हैं, हर काम में गणेश जी की उपासना होती। हम कहीं शिव जी के पुत्र नहीं, 10 गणों में से गणेश जी हैं, गण होते हैं, तो ये गण है। शिव जी के पुत्र तो बाद में हुए, तो शिव के विवाह में भी पूजे गए थे, तो अगर पुत्र हैं तो कहाँ मिले गणेश जी। तो गणेश जी गण है, ये 10वें गण है। तो राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान, मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम। अयोध्या में बहुत तेज कोहराम, रोआ पीटी मच गई। वहीं अयोध्या रहेगी जहां रहेंगे राम, वहीं अयोध्या रहेगी जहां रहेंगे मेरे प्रभु श्री राम। चलिए एक गाने के साथ अब मैं खत्म करती हूँ। तुम्हारे भी होती है पीर, भगवान से क्वेश्चन पूछा जा रहा,
कि तुमको भी कभी पीर होती है, दर्द होता है। हे करुणानिधि जगदाधारी दुख दलन रघुवीर, तुम्हारे भी होती है पीर। तुमको भी कभी कष्ट होता है, संसार में इतना दुख दे देते हो किसी को कभी कष्ट समझते हो कि आदमी दुखी हुआ होगा। सुनते हैं जब जब भक्तों पे पड़ती है कुछ भीड़, तब तब उनकी रक्षा को तुम धरते मनुष्य शरीर, तुम्हारे भी होती है पीर। अविनाशी का अंश विपत में हो अत्यधिक अधीर, नहीं देखती क्या ये अखियां इन नैनों का नीर, मेरी आंखों का नीर तुम्हें नहीं दिखाई देता, तुम्हारे भी होती है पीर। राधे श्याम उन्हीं हाथों में है अपनी अक्सीर, जोड़ दिया करते हैं जो टूटी फूटी तकदीर, तुम्हारे भी होती है पीर। दयानिधि तुम्हारे भी होती है पीर, करुणानिधि जगदाधारी दुख दलन रघुवीर, तुम्हारे भी होती है पीर। इसी लाइन के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। मेरी गलतियों को आप क्षमा कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय भगवान की। चलिए आप सब लोग भी जय। चलिए।